3 बजे की 3 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। 3 बजे की 3 बड़ी खबर में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए हैं। दरअसल वो मुर्शिदाबाद में एक चुनावी रैली कर रही थी, तो वहां उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने पहले देश के बारे में नहीं सोचा और कोरोना की 64% वैक्सीन विदेश भिजवा दी और खुद नाम कमाने के लिए ऐसा किया है उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि अगर केंद्र सरकार ने पहले ठीक तरह से काम किया होता तो कोरोना इतना नहीं फैलता। लेकिन अब राजस्थान, बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात के पास दवाई नहीं है तो मजबूर होकर खुले बाजार से वैक्सीन खरीदने की परमिशन दे दी है। लेकिन दवाई बाजार में है ही नहीं, केंद्र सरकार को दवाई उपलब्ध करानी होगी। सीएम ममता ने आरोप ये भी लगाया कि बीजेपी बंगाल में दंगे कराने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार रामनवमी और रमजान के मौके पर दंगे करवाने की योजना बना रही है। कल रामनवमी है, रमजान भी है, सावधान रहिएगा क्योंकि बीजेपी ने दंगे की योजना बना रखी है। उधर तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में उतरे राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी को खूब अपशब्द कहे, जिसका जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष यानी कि दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी की हालत खराब हो गई है। उनके अन्य मंत्रियों को कुछ पता ही नहीं है वे क्या कह रहे हैं और उन्हें समझ आ रहा है क्योंकि हर बीतते दिन उनके हाथ से वोट निकलते जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वो मुर्शिदाबाद में एक चुनावी रैली कर रही थी और वहां उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने पहले देश के बारे में नहीं सोचा और कोरोना की 64% वैक्सीन विदेश भिजवा दी। तो बंगाल चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रैली रद्द कर दी है क्योंकि जिस तरीके से देश में कोरोना ने अपना प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर भी लगातार केसों में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, टीएमसी प्रवक्ता पीएस पांडे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो सर, जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में जब से चुनाव शुरू हुए हैं तभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन अगर बात अब कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर करें तो सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से कोरोना का मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो अपने भारत में नजरअंदाज कर रहे हैं और बाहर यानी कि विदेश में लगातार वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। मैडम, ये तो केवल एक अनपढ़ गंवार आदमी भी जो देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, और हम तो डॉक्टर हैं और देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं इस भयावहता को कि कितनी भयावह ये बीमारी है जो मतलब किसी को, चाहे वो बुढ़ा हो चाहे ये बच्चा हो, किसी को भी छोड़ नहीं रही है। ऐसे हालात में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इतना दिन से जोहते यह टीका का भी इजाद हुआ तो बहुत अच्छा लगा सभी लोगों को कि चलो अब टीका आ गया, इससे आदमी बचेगा। लेकिन जब उस टीके को अपने घर में बगैर दिया जलाए और मंदिर में दिया जलाने वाले लोग, जब देश में इस जितनी पॉपुलेशन है हमारी उसके सापेक्ष उतने टीके नहीं थे, तो बगैर अपने देश में देशवासियों को लगाए दूसरे देशों को देना ये तो चाहिए ही नहीं था। ये तो हमारी नीति जो है वहाँ गड़बड़ हो गई है, वो नहीं बनना चाहिए था, विदेशों को नहीं जाना चाहिए था। पहले हम अपने घर में दिया जलाते हैं तब मंदिर में जाकर के जलाते हैं, ये तो साधारण सी बात है। और रह गई बात कि अब जाकर के 1 तारीख से खुल रहा है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को भी टीका लगेगा, खुशी की बात है। यही एकमात्र उपाय भी है इस भयावह बीमारी से बचने का। इस सबको जो है जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लग जाएगा वही लोग बचेंगे। और मैडम, हम पेशे से डॉक्टर हैं, हम जानते हैं इस बीमारी के बारे में। ये वायरल फीवर है,
ये वायरल एपिसोड है, ये पैंडेमिक फैला हुआ है। इस समय जो है ये एटमॉस्फेयर आउटब्रेक हुआ है। तो इसमें एटमॉस्फेयर आउटब्रेक में आप सोच सकती हैं कि कोई आदमी चाहे वो एक्टिव एक केस रहेगा तो कम से कम वो 50 से लेकर 60 लोगों को फैला रहा है। अब इसमें एकमात्र उपाय जो है टीका ही बचता है कि जितने से ज्यादा लोग जो है टीकाकरण हो जाएगा वो लोग इम्यून हो जाएंगे और उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि अब ऐसे में अब हमारे देश में टीका तो खैर बहुत जल्दी इजाद हुआ, उसके लिए हमारे साइंटिस्ट और हमारे देश के प्रधानमंत्री सबको हम बधाई देते हैं। लेकिन कुछ नियम गलत बन गए जिसके वजह से वाहवाही लूटने के लिए जो देश से बाहर टीके भेजे गए बगैर अपने देश के लोगों को लगाए, ये कदम उचित नहीं था। इसी मुद्दे पर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन सीधा ले चलते हैं लाइव तस्वीरों पर जहां पीएस अवस्थी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। आवश्यकता है सुरक्षित को घर पहुंचाया जाए। तो वापस मुद्दे पर लौट कर आते हैं और इसी मुद्दे पर हमारे एक और खास मेहमान विजेंद्र सिंह बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद करिश्मा। तो सर जिस तरीके से बंगाल में चुनाव जारी है, लेकिन अब दूसरी तरफ देश में जो हालात है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बेहद ही खराब श्रेणी में नजर आ रहे हैं। तो लेकिन अब इसी बीच अगर ममता बनर्जी ने आप पर आरोप लगाए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए कि अगर सरकार पहले टाइम से पहले अगर अलर्ट रहती, इंतजाम करती, ऐसी नौबत नहीं आती। जिस तरीके से हालात अब बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना को लेकर। देखिए करिश्मा, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि कुर्सी के भूखे लोग या कुर्सी कहते ना खून मुंह लग जाना जी, ये कुर्सी मुंह लग जाने के बाद इनका मस्तिष्क शून्य हो जाता है। मेरी समझ से वो कैसे कि हमारे देश की सनातन संस्कृति, हमारे देश का धर्म और संस्कृति, हमारे पूर्वज जो यहाँ तक कि बच्चा जानता और समझता है कि अगर हमारे घर में 2 रोटी का आटा है तो सदैव हम पड़ोसी को कोशिश करते हैं, भैया एक तू बना ले, अपना खा ले और एक मैं खा लेता हूँ। ये हमारी संस्कृति के हिस्सा है। ये संस्कृति विहीन हो गए हैं। ये कुर्सी के लालच में, सत्ता के मद में इनको यानी कि इनका मस्तिष्क शून्य हो गया मेरी समझ से। कोरोना के इंजेक्शन पड़ोसी देशों को, मित्र देशों को, वहां भी वो मरीज हैं, इसका प्रभाव वहां भी है। ये हमारी संस्कृति के हिस्सा है सब। इस तरह की अनर्गल बातें करके समय को जाया करना आपके चैनल पे मैं तो सभी से समझ आया समझता हूँ। अरे भाई इतना भी भूल गए हम कि हमारी परंपराएं रही हैं बाल काल से नहीं, हजारों वर्ष से कि हम बाद में खाते थे, पहले पड़ोसी को खिलाते थे। हम बाद में अपनी बीमारी पर ध्यान देते थे, पहले पड़ोसियों की बीमारी पर ध्यान देते नहीं। हालात तो अपने भारत में बहुत ज्यादा खराब है ना। सरकार तो पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। बाहर विदेश में जिस तरीके से वैक्सीन सप्लाई की जा रही है, पहले अपने देश की स्थिति को संभाले ना। भाई आप ये देखिए ना कि ये परिस्थिति जो अब आई है ये 2-3 हफ्ते का रिजल्ट है। ये पॉलिसी डिसीजंस जो है कोई भी सरकारें, कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन बहुत सोच समझ के करता है। बीच में आप सबको मालूम है कहाँ आप सभी शून्य हो गए। सबको जानकारी कैसे इतनी जल्दी हिंदुस्तानी ये तो सुनाइए कि बहुत जल्दी भूलते हैं हर बात को। 3-4 महीने में बड़ी से बड़ी घटना, बड़े से बड़े वायदे को भूल जाते हैं। और पिछली सरकारें बल्कि 60-65 बरस से जिन्होंने शासन किया उन्होंने तो झूठे वायदे कर करके ही हर 5 साल बाद नए वायदे कर दिया करते थे। 3-4 महीने में लोग भूल जाते। अरे भाई सामान्य स्थिति हो गई थी, सब कंट्रोल में था। इंजेक्शन हमारे यहाँ अच्छा प्रोडक्शन है पूरे विश्व में, इसे बच्चा जानता है। अगर आप उसमें पड़ोसी की मदद करने का निर्णय ले लिया, ये तो सर्वोत्तम स्टेप है। जिसको ये खराब स्टेप बता रहे हैं, खराब कदम बता रहे हैं टीएमसी वाले या ममता जी या उनके समर्थक, उनके सपोर्टर, वोटर, तो बड़ी दुखद बात है। इनके संस्कार बिल्कुल संस्कार विहीन हो गए। इनका मस्तिष्क मैं फिर कहता हूँ कि शून्य हो गया है। अरे भाई ये तो हमारी परंपरा का हिस्सा है। अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से हमने सबने सुना है भाई पड़ोसी की मदद करेंगे। वो अस्वस्थ है तो पहले बुखार की गोली आदि उसे देंगे, आदि हम बाद में हम लेंगे, पहले उसको खिलाएंगे। तो ये हमारे संस्कारों के हिस्सा है। ये संस्कार विहीन हो गए हैं। करिश्मा मैं आपको बताऊं। पिया जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैडम।
जी, तो जिस तरीके से विजेंद्र जी कह रहे हैं कि हमें दोनों तरफ देखना है, क्योंकि अगर उनको जरूरत है, अगर बाहर विदेश लोगों को अगर जरूरत है वैक्सीन की, तो उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी बात करें तो जो हालात है, लेकिन टीएमसी की सरकार है बंगाल में, तो दूसरी तरफ वहां पर भी हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं ना, तो आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। रैली आपकी तरफ से भी की जा रही है। मैडम, रैलियां तो सबसे ज्यादा जो है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जब दिल्ली में रहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री होकर के कोरोना के बारे में नसीहत देते हैं, और वहां जा करके भाजपा के प्रचार मंत्री बन करके न सोशल डिस्टेंसिंग रहती है, न मास्क रहता है, और नेताओं के तो फिर भी वो जो मंच लगते हैं 22x50 के, वो तो दूर रहते हैं। और रैली में आने वाली भीड़ जो एक एक्टिव केस कम से कम 70-80 लोगों को फैला सकता है, उसके बारे में लोग कभी सोचते हैं? नहीं सोचा कभी। 500 जब केस हमारे ये देश में आया था, तब जो है ताली और थाली पीटी गई, और जो कि हमारे ये जो संस्कार बता रहे हैं, हमारे संस्कार में ताली और थाली पीटना नहीं है। ताली और थाली पीटने वाले हमेशा गरीब हो जाते हैं, और ताली और थाली पिटवाई गई। और उसके बाद जब तबलीगी जमात ने फैलाया, तो हम लोगों ने उसकी मजम्मत की कि नहीं, ये जो है बेकार का काम तबलीगी जमात ने किया। और अब जो है इनके द्वारा जो कुंभ स्नान करावे या चाहे रैलियां करें, ये इतने फैलाए जा रहे हैं, इतने आउटब्रेक वहां पर होंगे, जो स्थिति नहीं संभलेगी। आज लखनऊ में स्थिति यह है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। स्मशान घाट पर जलने के लिए जो है लाइन लगी हुई है, मरने के बाद भी दुर्गति है, मरने के बाद दुर्गति है जी। और कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है। ये क्या बताएंगे? ये परंपरा निभा रहे हैं। अरे अपने बीजेपी के प्रवक्ता से हम कह रहे हैं कि अपने घर में दिया अंधेरा रख करके मंदिर में दिया नहीं जलाया जाता। बिल्कुल। विजेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? करिश्मा जी, आवाज मुझे आ रही है जी। और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब डिबेट में लगता है आपको? ऐसे सज्जन, मैं क्या टिप्पणी करूं इस पर? देखिए, ताली और थाली का हिंदुस्तान में पैदा हुए ये सब, और हम सब और हमारे पुरखे, इनके पुरखे। अरे ताली और थाली छोटा सा 5th क्लास गोइंग बच्चा जानता है कि वो डॉक्टर्स के, नर्स के, जब महामारी शुरू हुई थी, उनके उत्साह वर्धन के लिए ये सब काम किए गए थे। और उसके उपरांत भी अगर ये दूसरी तरफ भी जाना चाहे तो इनको समझना चाहिए, समझने की कोशिश तो करनी चाहिए। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, थाली और थाली योग से सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। हालात खराब हो रहे हैं, वो आपको पता है, पूरे देशवासियों को पता है, जनता नहीं समझ रही है, लॉकडाउन लगने की स्थिति है। हालांकि दिल्ली में भी लॉकडाउन लग गया है, कई जगह पर, मध्य प्रदेश की बात करें वहां पर भी लॉकडाउन लग गया, महाराष्ट्र में भी जो स्थिति है वो खराब होती नजर आ रही है। लेकिन क्या एक साल पहले अगर ये हालात अगर इसको कंट्रोल कर लेते तो 2021 में ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती। करिश्मा जी, हालात जब ये दोबारा लौट के आया है, सारा मामला, महामारी दोबारा लौटी है, हालात के अनुरूप दिन रात पीएम और सरकार काम कर रही है। बेड्स की कमी क्यों हो गई है सर? बेड्स की कमी क्यों हो गई? ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई है? देखिए, बहुत बड़ा देश है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ी, जो माफिया इन्होंने वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जो माफिया और ये सब पाल रखे ना, जमाखोर और माफिया, उनको भी निपटाने में थोड़ा समय लग रहा है। अभी 6 ही साल हुए, ये 60-65 साल से ये और ऐसे लोगों ने सत्ता भोगी है। देखिए, जहां तक इंतजाम का बात है, अब तत्काल निर्णय लिया तो है, अब ये भी कर दिया कि 50% प्रोडक्शन का हिस्सा राज्य भी खरीद सकते हैं। राज्य खरीदे, कौन मना कर रहा है राज्य को खरीदने के लिए? प्रोडक्शन का 50% हिस्सा खरीद सकते हैं। दूसरा स्पष्ट, चलिए पीएस जी और विजेंद्र जी दोबारा इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ले चलते हैं लाइव तस्वीरों पर, जहां अनीस अवस्थी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। हमारी आह्वान है, अपील है, हर व्यक्ति से पूरे प्रदेश में अपील है कि जो भी जहां भी हैं, अपने परिवारजनों को, अपने साथ के लोगों को, साथियों को, जहां भी किसी भी रूप में अगर निकल रहे हैं बाहर, पहली बात तो बाहर बहुत कम निकलें, अगर निकलते हैं तो मास्क पहनकर जरूर निकलें। ये अपील राज्य सरकार की है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अपील सभी लोगों से की गई है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी आदेश किया है, चूंकि कुछ बगल के प्रदेशों में जो है बंदी या लॉकडाउन की स्थिति रही है, तो गाजियाबाद में, नोएडा में, झांसी में, बाकी सब जनपदों में उन्होंने सभी प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों को और रोडवेज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अभी साल 2020 के लॉकडाउन की बुरी यादें जहन से गई नहीं थी कि कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से लोगों को डर के साए में रहने को मजबूर कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र है, जिसके बाद दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश है, जहां लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बता दें आपको ये कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा होते ही शराब के ठेके पर भीड़ उमड़ पड़ी है। भारी तादाद में लोग शराब के ठेके पर पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि शराब की दुकानों के सामने लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आए। दिल्ली के गोल मार्केट में शराब की दुकान पर भारी भीड़ नजर आई। दरियागंज और अन्य कई क्षेत्रों का भी यही हाल है। शराब के ठेकों पर भीड़ लगातार बढ़ती नजर आ रही है, तो वहीं शराब के दुकानदार भी लाइन में लगे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने में असमर्थ है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस कर्मी भी लगातार लोगों को हटाने में लगे हुए हैं। शराब खरीदने के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए शराब के ठेके पर पहुंची है, लेकिन भीड़ कंट्रोल से बाहर नजर आ रही है। तो वहीं लोगों का यह कहना है कि वह घबराहट में शराब खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर लॉकडाउन और आगे बढ़ा तो उन्हें शराब की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे क्या दिल्ली में क्या स्थिति है और कितने केसेस सामने आ चुके हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है। तो कुल मामले 1,53,21,079 है। कुल रिकवरी रेट 1,31,08,582 है। 1,80,530 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। तो कुल एक्टिव केस 20,31,977 है। तो कुल टीकाकरण जो हो चुके हैं फिलहाल 12 करोड़ से अधिक टीकाकरण हो चुके हैं। रोजाना देश में 15 लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। तो अब 18 से ऊपर वालों का भी वैक्सीनेशन होगा, जिसको लेकर अब रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। तो सोमवार को केंद्र का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां 18 प्लस से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हुआ है, तो आपको बता दें कि लॉकडाउन लगा दिया गया है 1 हफ्ते का, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है। क्या लॉकडाउन के बाद ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी? पूरी दुनिया में शराब के लिए महामारी मची हुई है। ऑक्सीजन को भूलकर अब लोग
ठेके की दुकानों पर खड़े होकर वहां शराब ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमारी बीमारी शराब ही दूर करेगी। ये वहम है लोगों का कि बाजारों में भी लगातार लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रवासी मजदूरों का पलायन में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में फिर कर्फ्यू की नौबत आ गई है और दिल्ली में अब आगे क्या होगा, खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से सीधे लाइव जुड़ गए राजीव तिवारी। राजीव, अब फिलहाल दिल्ली की स्थिति को लेकर बातचीत करना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल है, जिस तरीके से लगातार जो दिल्ली के अंदर भी कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि पूरे देश के अंदर लगातार 2 लाख से ज्यादा के आंकड़े आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मरने वालों की संख्या भी कहीं ना कहीं लाखों के अंदर है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है और उसी के मद्देनजर रखते हुए खुद अरविंद केजरीवाल ने कल अनाउंस किया था कि 6 दिनों के लिए लॉकडाउन किया जाएगा दिल्ली को। मगर दिल्ली की जनता के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने आश्वासन दिया था कि दिल्ली की जनता या फिर प्रवासी मजदूर जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली को छोड़कर ना जाए। मगर जिस तरीके से समय रहते हुए जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कोशिश करनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं इसमें देरी जरूर की। मगर जिस तरीके से कल लॉकडाउन के लिए अनाउंस किया गया रात 10 बजे से, जैसे ही अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन लगेगा, मगर अगले दिन ही जैसे आज कहीं ना कहीं खुद पॉजिटिव की रिपोर्ट आती है, यानी कि अरविंद केजरीवाल खुद कहीं ना कहीं संक्रमित हो चुके हैं और उनकी जो वाइफ है सुनीता वो भी पॉजिटिव आ चुकी है और अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने आप को होम क्वारंटाइन के अंदर रख लिया है। मगर जिस तरीके से लगातार वायरस का खतरा बढ़ रहा है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल चौंकाने वाली है और जनता को बच के रहना होगा। जी तो राजीव, अब फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है, हालांकि 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया, हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे बोला है कि छोटा सा लॉकडाउन है, अगर छोटे से लॉकडाउन में स्थिति अच्छी हुई, मतलब जो बिगड़ते हालात को उसको काबू कर लिया गया तो और सही हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं, शराब के ठेकों पर पहुंच रहे हैं, शराब खरीद रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से लगातार दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन के लिए अनाउंस किया गया ठीक उसी समय जैसे ही अनाउंस हुआ ठीक तब उसी समय वाइन शॉपों की दुकानों पर बिल्कुल लंबी लंबी लाइनें लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं था, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी नहीं थे, जो वाइन शॉप वाले थे वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करवा रहे थे और यहाँ तक कि जनता भी कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही थी। और जब उनसे हमने जानने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ हमें वाइन से ही मतलब है। और यानी कि वाइन के अंदर एक व्यक्ति बताई गई है और जिसके अंदर क्या सैनिटाइजर होता है एक तरीके का, जिस तरीके से उनका वायरस खत्म होता है। मगर कहीं ना कहीं सही कहीं ना कहीं ये कहे कि दिल्ली की जनता लापरवाही कर रही है और कहीं ना कहीं साफ जाहिर है स्थिति बिल्कुल बिगड़ रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर भी 23,000 से ज्यादा के आंकड़े आना कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। मगर खुद जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पॉजिटिव हुए, उनकी वाइफ पॉजिटिव हुई और अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने आप को होम क्वारंटाइन के अंदर रखा है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। मगर जनता का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा जब तक वायरस को हम नहीं हरा सकते हैं। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही थी, मगर कहीं ना कहीं जनता की तरफ से अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें बाजारों के अंदर बिल्कुल भीड़ उमड़ी पड़ी है, अस्पतालों के अंदर बिल्कुल भीड़ है और यहाँ तक कि बस अड्डों पर बिल्कुल भीड़ है। या लगातार कहीं ना कहीं जनता जो है वो लापरवाही करती नजर आ रही है। मगर बात करें छोटे इलाकों के अंदर भी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जनता कहीं ना किसी बहाने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जी राजीव तिवारी, अब बात अगर मजदूरों की करें तो साफ तौर पे वहाँ के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे ये बोला है कि लॉकडाउन छोटा सा ही लगा है और हमें जो प्रवासी पलायन जो कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर जो पलायन कर रहे हैं वो वहीं पर रुक जाए और स्थिति सही हो जाएगी, कंट्रोल में हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मजदूर अपने घर की तरफ जा रहे हैं, क्या उनको विश्वास नहीं है अपने मुख्यमंत्री पर? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से बात करें प्रवासी मजदूरों की, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के लिए खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटा सा लॉकडाउन है, वो भरोसा रखे दिल्ली सरकार पर और दिल्ली सरकार उनके लिए फैसला अच्छा लेगी। मगर जिस तरीके से बात करें प्रवासी मजदूरों की जहाँ पर वो काम करते थे, जिन फैक्ट्रियों में काम करते थे, जिन दुकानों पर काम करते थे, वहां से उनको 1 हफ्ते पहले ही हटा दिया गया। उनसे कह दिया गया कि हमारे पास अब देने के लिए आपके पास तनख्वाह नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप अपना गुजारा खुद ही करिए, चाहे तो अपने गांव चले जाइए, चाहे वो अपना कहीं और इंतजाम कर ले। मगर कहीं ना कहीं जब हफ्ते लॉकडाउन लगने से पहले ही ठीक 1 हफ्ते पहले ही उनको बोल दिया गया, तो इसी तरीके की उनकी परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आई और उसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने घर जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन की शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आंदोलन को और तेज कर दिया है, जिसके कारण हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली की कई सीमाओं पर मंगलवार यानी कि आज ट्रैफिक मूवमेंट बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने कोविड-19 मामलों में मौजूदा उछाल और दिल्ली सरकार की तरफ से सोमवार रात लगाए गए 1 सप्ताह के लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली की सीमाओं से हटने से साफ इनकार कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस ने उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाले लोगों को आज गाजीपुर वाला रास्ता बदलकर आनंद विहार, डीएनडी, लोनी, डीएनडी से गुजरने वाले मार्गों को लेने की सलाह दी है। और इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंगू, टिकरी, ओचंदी, पियाऊ, मुनियारी, सबोली और मंगेश के बीच एंट्री और एग्जिट को भी बंद कर दिया है। तो उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज शाम 5 बजे हरियाणा की बात करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हरियाणा की बात करेंगे और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये बात कर सकते हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों के मुद्दों को लेकर भी बात कर सकते हैं। 3 बजे की 3 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। किसान पंजाब दी जिंद जान ਹਨ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1871 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2800 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।